जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और पीछे दो वीडियो आप लोग देखे होंगे निर्देशांक ज्यामिति का। आज तीसरा क्लास होने जा रहा है जिसमें हम दो बिंदुओं के बीच जब आंतरिक विभाजन होता है किस अनुपात में होता है और उसका नियामक अगर लिखना रहेगा तब कैसे करेंगे। जैसे आगे अब आज जो चलने वाला है, दो बिंदु है, मान लिया जाए ए, और ए का भी नियामक दिया हुआ है, मान लेते हैं x1 और y1, और दूसरा बिंदु बी है, इसका नियामक दिया हुआ है x2 और y2। ठीक है, तब आंतरिक विभाजन मान लेते हैं कि m अनुपात m1 अनुपात n1 के रूप में हो रहा हो, या तो सिर्फ लिख देते हैं m अनुपात n के रूप में हो रहा हो, कहीं पे अनुपात विभाजन कर रहा हो, मान लीजिए कोई बिंदु P है, इसका नियामक हमको निकालना है। फिर से समझिए, दो बिंदु का जो रेखाखंड है वो आंतरिक रूप से अगर m अनुपात n के अनुपात में अगर विभाजित हो रहा हो तब उसका जो बिंदु होगा वो विभाजन बिंदु होगा, उसका नियामक कितना होगा। तो आइए देखिए इधर, तो जब भी ऐसा रहे आपको नियामक पता होना चाहिए कि x और y से लिखाता है। तब आंतरिक विभाजन m अनुपात n के अनुपात में विभाजित हो रहा हो, तब जो बिंदु आएगा उसका नियामक पूछ रहा है आपसे। तो देखिए m गुना x2 करना है आपको, m गुना क्या बोल रहे हैं हम, x2 करना है। उसके बाद जोड़ n गुना x1 करना है आपको। अब बटा में हो जाएगा m जोड़ n। बात समझ में आया? बोल रहे हैं हम कि आपको ध्यान रखना है m अनुपात n के अनुपात में जब आंतरिक विभाजन हो और उस बिंदु का नियामक निकालना हो तो देखिए ये जो आएगा x का पॉइंट आएगा, m गुना x2 फिर n गुना x1। अब देखिए y का जो नियामक आएगा वो क्या चीज आएगा, तो फिर यहां से m गुना y2 प्लस n गुना y1 बटा m प्लस n। आज का क्लास इसी पे आधारित रहेगा बुआ, ध्यान रखिएगा। मतलब दो बिंदु a और b है, उसके बीच आंतरिक m अनुपात n के अनुपात में बिंदु विभाजित कर रहा है, उस बिंदु का नियामक हमको पूछेगा। तो कैसे बनेगा, m गुना x2 प्लस n गुना x1, उसके बाद बटा में m प्लस n। और उसी ढंग से y का अगर निकालेंगे तो m गुना y2 प्लस n गुना y1 बटा m प्लस n। आपका नियामक हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। तो आज इसी पे रिलेटेड रहेगा पूरा क्वेश्चन, आप गौर से इसको देख लीजिए कि क्या होगा। दूसरा बात, अगर मान लिया जाए ये दो बिंदु है, बिंदु A है और ये बिंदु B है, एक रेखाखंड आपका ये है AB, इसको अगर समान अनुपात में बांटे, समान अनुपात कहने का मतलब 1 अनुपात 1 के रूप में बांट रहा हो, मध्य में बांटे, बीचों बीच एकदम बांट रहा हो, बीचों बीच अगर समान रूप में बांट रहा हो, समान रूप से अगर बांटा हो तो इसका नियामक मान लिया जाए x1 है y1 है, इसका नियामक है x2 और y2। हम बोल रहे हैं समान अनुपात में आंतरिक विभाजन हो, माने दोनों साइड क्या हो, सेम हो, तब क्या चीज होगा। तो आप देखिए 1 गुना x2 करिएगा, फिर 1 गुना x1, माने आपका x2 प्लस x1 बटा कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कौमा। उसी ढंग से y अगर y से चलिएगा तो y2 प्लस y1 बटा कितना हो जाएगा 2। तो ये हम लोग देख रहे हैं हम लोग कि समान अनुपात में आंतरिक विभाजन होगा, तब करेंगे x2 प्लस x1 बटा 2 और क्या चीज करेंगे y2 प्लस y1 बटा 2। तो इस चीज को आज यही दोनों पे क्लास चलेगा पूरा। जो आपका तीसरा टॉपिक, तीसरा क्लास मिलेगा आपको, पहला और दूसरा दोनों आप लोग देख चुके होंगे, आप लोग को आज तीसरा मिलेगा आंतरिक विभाजन पे। कोई रेखाखंड है A और B, एक रेखाखंड है, इसका आंतरिक विभाजन m अनुपात n के अनुपात में, और उस बिंदु का नियामक जो होगा देख लीजिए
m गुना x2 प्लस n गुना x1 बटा m प्लस n होगा। उसके बाद m गुना y2 प्लस n गुना y1 बटा m प्लस कितना होगा, n होगा। अगर समान रूप से आंतरिक विभाजन हो रहा होगा तब उस बिंदु का जो नियामक होगा, यहाँ पे जो बिंदु आएगा उसका नियामक होगा x2 प्लस x1 बटा 2 प्लस y2 प्लस y1 बटा 2। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, कैसे इस पे प्रश्न। पहला प्रश्न ले रहे हैं, आंतरिक विभाजन जो अनुपात में विभाजित करेगा उसका नियामक बिंदु निकालना रहेगा। देखिए दो बिंदु है, ए है और आपका एक बी है और ये आपका रेखाखंड है। ए का नियामक आपका दिया हुआ है, बिंदु ए का नियामक 4, -3 और बिंदु बी का नियामक दिया हुआ है 8, कितना 5। और कह रहा है कि जो बिंदु का नियामक निकालना है वो 3:1 के अनुपात में विभाजित है, आंतरिक विभाजित है। तो इस बिंदु का नियामक बताना है आपको, कितना के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में विभाजित है। तो मान लिया जाए यहाँ पे बिंदु है, इधर 3 पार्ट इधर 1 पार्ट, इस बिंदु का जो नियामक होगा वो कितना होगा। मान लेते हैं कि ये बिंदु आपका P है और इसका नियामक आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया और ये आपका m हो गया और ये आपका n हो गया। बताइए, आपको बताएं हम कि जब आंतरिक विभाजन होगा अनुपात में तो क्या करेंगे, m गुना x2। बताइए 3 गुना, आप फॉर्मूला को बढ़िया से ध्यान रखिएगा, m गुना x2 प्लस n गुना x1 बटा m प्लस n, ये आपका क्या होगा, x होगा। अब दूसरा y का जो नियामक आएगा m गुना, देखिए इसको m गुना y2 प्लस n गुना y1 बटा कितना हो जाएगा, m प्लस n। आइए बनाते हैं, 3 गुना 8 कितना होता है बुआ, 24 प्लस 1 गुना 4 कितना होता है बुआ, 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 और 1 है 4, कॉमा। उसी ढंग से अगर m गुना y2 करेंगे तो m गुना y2 तो 5 दिया 15 प्लस n गुना y1 तो -3, अब बटा कितना 4। तो देखिए आंतरिक विभाजन जो 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो देखिए उसका नियामक जो आएगा 28 बटा 4 माने कितना 7। अब देखिए 15 में से 3 जाएगा 12 माने कितना 3, जो नियामक आएगा वो आएगा आपका 7 और 3। यही आपका प्रश्न का उत्तर है कि अगर ए बी है रेखाखंड, ए का नियामक दिया हुआ है, बी का नियामक, और इस रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित कर रहा है, उस बिंदु का नियामक होगा 7 और 3। इसी तरह का आगे अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आइए उसी तरह का आगे प्रश्न लेते हैं। दो बिंदु है आपके पास, दो बिंदु है, ए है और बी है, ठीक है ना। बिंदु ए का नियामक फिर से दिया हुआ है -1 और 7 और बिंदु बी का नियामक दिया हुआ है 4 और -3। आपको कह रहा है कि आंतरिक विभाजन जो हुआ है वो 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजन हुआ है। तो इस बिंदु का नियामक हमको बताइए कि कौन सा बिंदु का नियामक होगा। फिर से बोल रहे हैं, रेखाखंड ए बी है जो कितना के अनुपात में आंतरिक विभाजन हो रहा है, 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजन हो रहा है। आपसे जो आंतरिक विभाजन जो बिंदु आएगा उसका नियामक आपसे पूछा गया है। तो आपको पहले बताएं हम कि कैसे निकालेंगे बुआ, इसको हम m1 मानेंगे, इसको m2 मानेंगे, या तो m मानिए n मानिए। बताइए 4 2 गुना 4 माने कितना 8। उसी ढंग से अब इससे x1 में गुना करेंगे हम, 3 गुना -1 माने कितना -3 बटा कितना हो जाएगा 2 जोड़ 3 माने कितना 5, ये आ गया। अब बताइए हमको y निकालना है, तो y वाला को लेंगे हम, 2 गुना -3 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 6। बताइए 3 गुना 7 करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 21 बटा कितना हो जाएगा 5। जो नियामक आएगा देखिए 5 बटा 5 माने कितना 1, यहां आप करिएगा तो कितना हो जाएगा 15 बटा 5 माने कितना 3। देखिए 2:3 के अनुपात में जो आंतरिक विभाजन करेगा उसका नियामक आएगा 1, कितना आ जाएगा 3, 1, कितना
अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा इससे उल्टा है। अभी अनुपात दिया हुआ था, नियामक निकाल रहे थे। अब देखिए दो रेखाखंड दिया हुआ है, रेखाखंड दो बिंदु दिया हुआ है, ए है और बी है, ठीक है, ए और बी है। ए का नियामक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -6,10। अब बी का जो नियामक दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,-8। अब बोल रहा है कि एक बिंदु है आपके पास, बिंदु है जिसका नियामक दिया हुआ है -4 और 6। आपसे बोल रहा है कि आप बताइए किस अनुपात में ये बटेंगे। देखिए इसके पहले वाला प्रश्न में अनुपात दिया हुआ था और जिस अनुपात में बट रहा था उसका नियामक बिंदु निकालना था, लेकिन इसमें नियामक बिंदु दे रखा है और आपसे बोला है कि m अनुपात n, बताइए किस अनुपात में विभाजित होगा। m अनुपात n आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है साथियों। देखिए सबसे पहले जो हम करते थे वो करेंगे। आप x और y, ये नियामक जो लिखा है x और y, तो x निकालना है तो m गुना 3 करेंगे तो 3m होगा। फिर बताइए n गुना -6n करेंगे तो -6n हो जाएगा, बटा m प्लस n, ये किसका आएगा, x का आएगा। और x यहाँ पे देखिए नियामक दिया हुआ है -4, तो आप इसके बराबर कर सकते हैं -4। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके m अनुपात n का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो बताइए एक यहाँ पे नीचे एक है तो करिएगा 3m - 6n करिएगा। बताइए इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 7m। इधर अगर जाएगा देखिए -6n है, उधर ले जाइएगा आप तो +4n हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा बुआ -2n बचेगा। माइनस से माइनस खत्म हो गया, m अनुपात n निकालेंगे, 2 अनुपात कितना आ गया 7 आ गया। इसी तरह का प्रश्न आगे भी बता रहे हैं आपको, आगे लेकर के भी अनुपात ही निकालना रहेगा, तो m अनुपात कितना आ गया 7। अगर आप y पे भी बनाएंगे आंसर वही चीज आएगा। नहीं तो देखिए आप m गुना -8 माने -8m हो गया, और उसके बाद बताइए n गुना 10 माने +10 हो गया, n बटा कितना हो गया बुआ m प्लस n। और ये देखिए y का नियामक दिया हुआ है 6, इससे भी बनाएंगे आंसर 2 अनुपात 7 ही आने वाला रहेगा। बताइए 6m प्लस 6n बराबर -8m प्लस 10n। बताइए -8n इधर आ जाएगा +8n, तो 8 6 14m प्लस या बराबर, बताइए 6n उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से 7, m अनुपात n बराबर आ गया 2 अनुपात कितना 7। आप जैसे बना लीजिए, आप x लेकर के बनाइए, y लेकर के बनाइए, वही चीज आंसर आएगा। देखिए यहाँ भी 2 अनुपात 7 आया है, यहाँ भी 2 अनुपात 7 आया है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आगे हम ले रहे हैं, बनाकर प्रश्न रहेगा। बताइए हमको कह रहा है कि 2 बिंदु है आपके पास, ठीक है, 2 बिंदु है, एक A है और दूसरा B है, और बिंदु A का नियामक और बिंदु B का नियामक दिया हुआ है आपके पास। बिंदु A का नियामक दिया हुआ है -3 और 10, बिंदु B का नियामक दिया हुआ है 6 और -8, और कह रहा है कि किस अनुपात में आंतरिक विभाजन होगा कि उस बिंदु का नियामक जो होगा वो -1 और 6 आना चाहिए। किस अनुपात में विभाजित करें कि उसका जो नियामक आए बिंदु का -1 और कितना आ जाए 6 आ जाए। तो उसी ढंग से आप मान लेंगे m अनुपात n के रूप में विभाजित हो, तो बताइए m गुना 6 तो 6m हो जाएगा। फिर बताइए n गुना -3 करिएगा तो -3n हो जाएगा, बटा m प्लस n। यहां बताइए x के जगह पर कितना है -1, तो -1 ले लीजिए आप, m अनुपात n निकल जाएगा, -m-n बराबर 6m - 3n। अब इसको करिएगा आप इधर तो -7m बराबर, आप इसको इस साइड ले जाइएगा तो +n हो जाएगा, +n होगा ना, तो बताइए +n तो माइनस कितना हो जाएगा 2n, माइनस से माइनस खत्म, m अनुपात n बराबर हो जाएगा 2 अनुपात कितना 7। बिल्कुल आपका यही आपका प्रश्न का उत्तर है। आप बात प्रश्न जो है पढ़ रहे हैं गौर से देखिएगा। कह रहा है कि बिंदु A है और बिंदु B है, ठीक है, बिंदु A है जिसका नियामक दिया हुआ है 2 और -2, और बिंदु B है जिसका नियामक दिया हुआ है आपके पास
-7 और 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड, ये देखिए जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजन, समत्रिभाजन मतलब इस रेखाखंड को 3 भाग में बराबर बराबर बांटिए। आप देखिए 3 भाग में मान लेते हैं बराबर बराबर, ये एक और ये एक, 3 भाग में बट गया। अब कह रहा है कि 3 समत्रिभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, मान लेते हैं इस बिंदु का P नाम है, इस बिंदु का Q नाम है। P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, Q बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, जो निकालना है बताइए। P बिंदु का निकालना अगर है, आगे देखिए हम P बिंदु का निकाल रहे हैं हम, तो इधर 1 हो जाएगा अनुपात, इधर देखिए टोटल यहां से लेके यहां तक अगर देखिएगा तो 2 भाग है, ऐसा ऐसा माने 1:2 हो जाएगा। बताइए हमको ये M1 हो जाएगा या M हो जाएगा, ये N हो जाएगा। अब आप इससे आप P बिंदु का नियामक निकाल लेंगे। अगर Q का निकालना रहेगा तो देखिए Q का, तब इसको थोड़ा हटाइए, इधर देखिए इधर हो जाएगा 2 और इधर कितना हो जाएगा 1, माने 2:1। आगे इसका निकालते हैं P बिंदु का, तो 1 गुना -7 करिएगा -7 हो गया। फिर बताइए 2 गुना 2 करिएगा +4 हो गया, बटा कितना 3 कौमा। बताइए आप बाई वाला नियामक निकाल रहे हैं, 1 गुना 4 कितना 4। फिर बताइए 2 गुना -2 कितना -4 बटा कितना 3। इसको जैसे ही आप करिएगा तो देखिए -7 में से -7 और +4 है, तो इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा -3 और 3 माने कितना हुआ -1 और कितना 0। ये जो P बिंदु होगा उसका नियामक आ गया -1 और कितना 0, -1 और 0। क्लियर। उसी ढंग से अगर Q का समत्रिभाजित कर रहा था तो Q का निकालिएगा तो यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा 2 अनुपात यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा 1। अब इसका भी आप निकाल लीजिए आप Q बिंदु का, तो 2 गुना -7 माने कितना हो जाएगा -14। 1 गुना 2 माने प्लस कितना हो जाएगा 2 बटा कितना 3 कौमा। अब निकालिए बाई का, तो 4 गुना 2 कितना 8 प्लस 2 गुना 1 तो माइनस कितना हो गया 2 बटा कितना हो गया बुआ 3। बताइए -14 2 माने कितना हो जाएगा -12, -12 3 माने माइनस कितना 4 कौमा। इसको करिएगा तो 6 बटा 3 माने कितना 2। तो Q बिंदु का जो नियामक होगा -4 और कितना आ जाता आएगा 2 आएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। समत्रिभाज करेगा तो इस बिंदु को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेंगे और ये कहेगा तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करेंगे। अगर बराबर बराबर रहेगा तो बिल्कुल सेम चीज है। अगर सम द्विभाजित करेगा, ये देखिए सम त्रिभाजित है, सम द्विभाजित तो 1:1 के अनुपात में बटेगा, माने x2 + x1 बटा 2 कौमा y2 + y1 बटा 2 करेंगे। यहाँ पे सम त्रिभाज है तो 3 भाग में बांटे हम, तो 1:2 हो गया। यहाँ पे 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आइए इसी तरह का आगे प्रश्न लेते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का रहेगा जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आइए 2 बिंदु फिर से ले रहे हैं हम, बिंदु A है और बिंदु B है, ठीक है। और इस बिंदु पे जो रेखाखंड हुआ है उस देखिए A का नियामक हम लिख दे रहे हैं 4, -1 और अगला जो बिंदु B है उसका नियामक लिख रहे हैं हम -2, -3। अब कह रहा है कि रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। देखिए समत्रिभाजित, त्रिभाजित होना चाहिए ये, ठीक है ना, ये 3 भाग में बटा होना चाहिए। और इस बिंदु का नियामक पूछा है कि बताइए इस बिंदु का नियामक, या यहाँ पे जो बिंदु होगा उसका नियामक पूछा है कि इसका नियामक क्या होगा। तो आइए आगे हम P का निकालते हैं। तो बोले हम यहाँ से यहाँ कितना पार्ट हो गया 1 पार्ट हो गया, अनुपात यहाँ से यहाँ ऐसा ऐसा कितना हो गया 2 हो गया। अभी यहाँ से निकालिए 1 गुना -2 कितना हो गया -2, 2 गुना 4 +8 हो गया बटा कितना हो गया 3 कौमा। उसी ढंग से अगर करिएगा तो फिर से आप करिए बाई के बारे में, तो 1 गुना -3 कितना हो गया -3, 2 गुना -1 माने -2 हो गया, अब बटा कितना हो गया 3 हो जाएगा ना। यहां से देखिए अब बताइए हमको -2 + 8 माने कितना +6 बटा 3 माने कितना 2। आप इसको करिएगा तो बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा, माने ये आपका नियामक बिंदु आ जाएगा समत्रिभाज। ये भी बिंदु आपका करेगा 2, -5 बटा 3।
एक बिंदु और आएगा, ये वाला बिंदु भी आप निकाल सकते हैं। तो इधर हो जाएगा आपका 2 अनुपात, इधर हो जाएगा आपका 1। चलिए 2 गुना -2 तो -4 हो गया, 1 गुना 4 +4 हो गया बटा 3 कौमा 3 गुना 2 गुना -3 करिएगा -6 हो गया, 1 गुना -1 करिएगा तो -1 हो गया बटा कितना 3। तो ये 0 आ गया, यहां पे कितना आ गया -7 बटा 3। ये आपका नियामक बिंदु आ गया 0 और -7 बटा 3। ये भी आपका बिंदु ये भी होगा और ये भी आपका यहां पे सम त्रिभाजित रूप में विभाजित करेंगे। तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं जो थोड़ा सा इससे हट करके रहेंगे। ये आगे हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु, देखिए बिंदु ए है उसका नियामक दिया हुआ है, ठीक है 1 और कौमा -5। बिंदु बी है उसका नियामक बिंदु दिया हुआ है कितना -4 और 5, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया। अब कह रहा है एक्स अक्ष से विभाजित हो, देखिए एक्स अक्ष से विभाजित हो। तो एक्स अक्ष से जब भी कहेगा विभाजित, इसका मतलब है कि एक्स तो एक्स लेंगे, ठीक है ना, एक्स तो एक्स लेंगे, लेकिन बाई कितना लेना पड़ेगा 0। अगर बाई अक्ष से कहेगा तो क्या लेंगे बुआ एक्स 0, अब बाई रहेगा। चीज को पहले भी समझाए थे, पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखिए आप, वहां भी ये बात हुआ होगा। एक्स अक्ष पे कह रहा होगा तो नियामक x 0 होगा, बाई अक्ष पे कह रहा होगा तो नियामक 0 बाई होगा, ठीक है। आइए तो कह रहा है x अक्ष पे विभाजित होना चाहिए। अब कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। वह विभाजन बिंदु का निर्देशांक कह रहा है ज्ञात करने के लिए। हम मान लिए कि m अनुपात n के अनुपात में विभाजित हो रहा है। इसमें हमें पता है कि x और 0 कौन है बुआ बाई है, कौन है बाई है। तो आपको बाई पता होगा निकालने के लिए कि m गुना 5 करना है, बाई 2 में करना है आपको, तब 5m हो गया प्लस n गुना बाई 1 करना है माने -5n हो गया। अब बटा m प्लस n और ये बराबर में कितना दिया हुआ है बुआ 0। बाई निकाले, बाई का नियामक निकला है। अब बाई बराबर कितना दिया हुआ है 0। एक्स अक्ष पे बाई कितना होगा 0 होगा। आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा, माने 5m -5n बराबर 0, 5m बराबर 5n। आप बताइए m अनुपात n अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बुआ 1 अनुपात 1। आपका यही उत्तर है। कह रहा था किस अनुपात में बांटेगा, तो किस अनुपात में 1 अनुपात 1 के अनुपात में बांटेगा। इसी तरह का आगे हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आगे वाला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल इसी रंग का है, लेकिन उसमें एक्स अक्ष पे था, इसमें बाई अक्ष पे विभाजित कर रहा होगा, आपसे अनुपातिक राशि पूछ रहा होगा। देखिए 2 बिंदु है, ए है और एक बिंदु बी है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड आपके पास पार दिए हैं। अब बताइए बिंदु ए का नियामक जो दिया हुआ है 5, -6 है। अब बिंदु बी का जो नियामक है -1 और -4 दिया हुआ है, और कह रहा है बाई अक्ष को विभाजित कर रहा हो, बाई अक्ष से विभाजित कर रहा हो। तो अभी हम बताए बाई अक्ष से कहेगा तो 0 बाई, ठीक है ना, बाई अक्ष से तो 0 बाई, मतलब x बराबर कितना हो रहा होगा 0 हो रहा होगा। यहां से बताइए हम मान लेते हैं कि आंतरिक रूप से m अनुपात n के अनुपात में विभाजित किया हो। x निकालने के लिए m गुना x2 माने बताइए m गुना -1 करेंगे तो -m आ जाएगा, प्लस n गुना 5 करिए तो 5n आ जाएगा, बटा m प्लस n बराबर कितना हो गया 0। बताइए आप हमको -m प्लस 5n बराबर कितना हो गया 0, -m बराबर हो गया -5n। यहां से ये खत्म, m अनुपात n बराबर आ गया 5 अनुपात कितना 1। देखिए आपका हो गया। तो इसके पीछे वाला प्रश्न में पढ़े x अक्ष पे विभाजित कर रहा है, लेकिन इसमें बोल रहा है बाई अक्ष पे विभाजित कर रहा है, तो अगर x हो जाएगा 0। देखिए x का मान 0 कर दिया, आपका अनुपात आ गया कितना 5 अनुपात 1। तो आइए आगे हम लोग चलेंगे, अगला तरह के कैसा प्रश्न आएगा। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके पास दे रहे हैं हम, इसमें होगा चतुर्भुज वाला प्रश्न आएगा आंतरिक विभाजन के रूप में। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम,
कह रहा है 4 बिंदु है, ठीक है, 4 बिंदु ए है, बी है, आगे कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज का है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है। ए का नियामक दिया हुआ है आपके पास 6,1, बी का नियामक दिया हुआ है 8,2 और सी का नियामक दिया हुआ है 9,4 और डी का नियामक दिया हुआ है P,3 और कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष का इस क्रम में दिया हुआ। समानांतर चतुर्भुज प्रश्न में बोल दिया है कौन चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। तो P का मान आपसे पूछ रहा है कि बताइए P का मान क्या चीज होगा। तो आपको पता होना चाहिए समानांतर चतुर्भुज के बारे में कि इसका जो दोनों विकर्ण जो होता है वो सेम, यहां पे सेम अनुपात में आके विभाजित होता है। माने ये दोनों कटेगा तो ये दोनों सेम होगा, माने सेम होगा, माने 1:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजन होगा। जब सेम होगा तो आंतरिक विभाजन 1:1 के अनुपात में होगा। जब 1:1 के रूप में विभाजित होगा तो आपको बताएं हम x2 + x1 माने 8 + p बटा क्या 2 कॉमा, आगे बताइए फिर y2 + y1 माने 2 + 3 बटा कितना 2, एक ये हो गया आपका। अगर इधर से लाएंगे आप इसको, ये भी सेम विभाजित करता है, तो सेम विभाजित करता है इसका मतलब 1:1 के रूप में। तो इसका भी इस रेखा का मध्य बिंदु आप निकालिए 9 + 6 बटा 2 और इसको निकालिएगा 4 + 1 बटा 2। बताइए आप इसको इतना बराबर इतना ले सकते हैं या तो इतना बराबर इतना, तो इस दोनों में तो वैल्यू निकालना नहीं है हमको, छोड़ दीजिए उसको, आप x को ले लीजिए, मैंने इसको और इसको ले लीजिए। 8 + p बटा 2 बराबर 9 + 6 बटा 2, खत्म। 8 + p बराबर 9 छो 15, तब p बराबर 15 घटाव 8 माने p का मान कितना आ गया 7। शायद आप लोग समझ गए होंगे बात को कैसे बन रहा होगा। तो चतुर्भुज का प्रश्न रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब ये विकर्ण समान रूप से बढ़ता है और ये विकर्ण समान रूप से बढ़ता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दोनों विकर्ण सेम होगा, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं कि ये जो विकर्ण होगा दोनों समान अनुपात में बटेगा, माने 1:1 के रूप में। और जब समान अनुपात में बढ़ता है तो मध्य बिंदु अगर निकालना है तो x2 + x1 बटा 2 और y2 + y1 बटा 2। आइए इसी तरह का एक प्रश्न और लेंगे जिससे आप ज्यादा क्लियर हो सकें। पासवर्ड क्या है इसका? 95236 2368 खुला 2368 हाँ। आइए इसी तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं हम, फिर से 4 बिंदु ले रहे हैं हम, ठीक है ना, और ये समानांतर चतुर्भुज का बिंदु है, ठीक है। कह रहा है कि एक बिंदु आपका 1 और 2 है, एक बिंदु आपका 4, y है और एक बिंदु आपका x, 6 है और एक बिंदु आपका 3, 5 है। कह रहा है समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो आप x और y का मान निकालिए। तो देखिए इधर ये जो विकर्ण होगा, ये जो विकर्ण होगा, ये जो बिंदु होगा, ये इस विकर्ण को 2 भाग में बांटेगा और इस विकर्ण को भी 2 भाग में बांटेगा। ये बिंदु का विशेषता है कि ये विकर्ण को 2 भाग में बांटेगा और इस विकर्ण को भी 2 भाग में बांटेगा। तो जब इसको 2 भाग में समान भाग में बांट रहा है तो 1:1 में बांटेगा, माने 4 और 3 कितना 4 + 3 बटा 2, बताइए y + 5 बटा कितना 2। अब यहां से निकालिए आप, बताइए हमको 1 + x बटा 2, 2 + 6 बटा कितना 2। अब यहां देखिए x ये है, x ये है, दोनों आपस में बराबर कर लीजिए। 7 बटा 2 बराबर 1 + x बटा 2 से 2 खत्म, x बराबर कितना आ गया 6। देखिए x बराबर 6, आपसे पूछा था x और y का मान, तो x बराबर आ गया आपका कितना 6। अब बताइए y का निकालना है तो ये दोनों को बराबर करेंगे हम, y + 5 बटा 2 बराबर 2 + 6 बटा 2, खत्म, माने y बराबर कितना आ गया 3।
शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बन रहा है। तो तीसरा वीडियो ये जो है आपके लिए खास है, आपको आंतरिक विभाजन करने के लिए बता दिए। m गुना बाई 2 प्लस n गुना बाई 1 बटा m प्लस n करना है। अगर x का निकालना है तो m गुना x2 प्लस n गुना x1 बटा क्या करना है, 2 करना है। अगर सम द्विभाजित होगा तो 1:1 में अगर होगा तो डायरेक्ट x2 प्लस x1 बटा 2 और बाई का नियामक हो जाएगा बाई 2 प्लस बाई 1 बटा 2। तो इसी के साथ हम आपसे लास्ट अंतिम से यही बोलेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा फैलाइए इस वीडियो को, ताकि सबको लगे कि हाँ एडवांस पोर्शन जो चल रहा है वो सही रूप से चल रहा है। अभी निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है, एक वीडियो और आएगा इसका निर्देशांक ज्यामिति का, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएंगे। उसके बाद आपका निर्देशांक ज्यामिति खत्म होगा, उसके बाद हम लोग बहुपद पे चलेंगे। तो ये तीसरा क्लास है आपका, आप देखे होंगे। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार इस चैनल पे हैं तो, और नहीं तो फिर अपने दोस्त हैं, ग्रुप जो होगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।